अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो दस्तार वाले तलवा हजरात हैं, बच्चे हैं, हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, हाफिज मोहम्मद समीर रज़ा, वो सारे लोग, वो दोनों लोग आ जाएं और उनके पास जो उनके मेहमान हजरात हैं उनको भी लेकर आ जाएं। तलबा अंदर रहेंगे, मेहमान उनके अंदर रहेंगे, यहाँ जाएंगे सारे लोग जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महफिल में दो एक बच्चे ऐसे बैठे हैं, हमें ऐसा लग रहा है वो जिस घर के हैं उस घर के लोग आज बहुत सुकून से सो रहे होंगे, बहुत देर से। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा। माशाअल्लाह। आवाज़ जहाँ तक बढ़े वहाँ तक बढ़ा दी, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ आवाज़ बढ़ाना। हाँ माशाअल्लाह, क्या बात है। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा, उम्मत बैज़ा के आला नक़ीब हो। शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्यामे माजिया में कुहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बाखला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशीओं, हम जली साथियों, पर्दे की आड़ से सुनने वाली उम्मत की अजीज तरीन माँ और बहनों, बिजावर ज़िला छतरपुर सूबा मध्य प्रदेश के सुन्नी कादरी हनफी रज़वी मुसलमानों, इस्लाम के गैरतमंद बेटों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिहार की माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बानी जलसा हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी इदरीस रज़ा साहब क़िबला दामादिल्लहुल आली को, और दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दारुल-उलूम के सरबराह आला और पूरी कैबिनेट को कंट्रोल करने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद इरशादुल क़ादरी मिसबाही दामादिल्लहुल आली अतालल्लाहु उमरहू को और उनके तमाम मुआविनीन और मददगारों को और तमाम ज़िम्मेदार बावक़ार उलमाए ज़बील एहतराम को
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने इस जलसे को सजाने में, ऑर्गेनाइज करने में पूरा सपोर्ट किया और ये जलसा आज अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर कामयाबो कामरानी से हमकिनार हुआ। जी माशाअल्लाह। अल्लाह इस कस्बे के तमाम जिंदा दिल सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों को इसी तरह अपनी बस्तियों में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के और कुरान की अज़मत के डंके बजाने के लिए जलसे सजाने मनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी मेहनत की हज़रत कारी इदरीस साहब, अल्लामा इरशादुल कादरी मिसबाही साहब ने, सुभान अल्लाह, कि बड़े बड़े शोरा को बुलाया, नकीब साहब को बुलाया और मुझ जैसे एक छोटे से कमतर ज़र्रे नाचीज़ आहकर फ़कीर कादरी अहमद रज़ा मंजरी को, जो इस दीन इस्लाम का एक छोटा सा अभी सीखने वाला तालिब इल्म है, उसको भी बुलाया। अल्लाह सलामत रखे इस कस्बे के तमाम मुसलमानों को, दुनिया में इज्जत, आखिरत में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के साथ जन्नत अता फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। लच्छेदार तकरीरों का अब ये दौर नहीं है। अब तो सीधे सीधे वाह, जो दिल पे अटैक करे उस चीज़ को बयान करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा भी हजरत माशाअल्लाह। क्योंकि बावकार जिम्मेदार उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आज की इस बारौनक महफिल पाक में मैं अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी अल्लाह के फजलो करम से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुल से सहाबा अहले बैत की मुक़द्दस जमात का सहारा लेकर और बुजुर्गान दीन की अज़मत की चादर ओढ़कर अदब व एहतराम का बिस्तर बिछाकर उस पर इंशाअल्लाह खड़े होकर मैं कुछ काम की बातें करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे बोलने की और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ये ना समझे कि जोशीली तकरीर होना चाहिए, अल्फाज मुतरादफा का मैं यूज़ करूं, नहीं मेरे भाइयों, जो आपके जहन में बात बैठ जाए वही कामयाब चीज़ है, वही अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के महबूब को पसंद है। स्टेज के जिम्मेदार उलमा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप दुआएं करें और मेरी तकरीर ना सुने, बल्कि मेरे लिए दुआएं खैर करें कि अल्लाह मुझे बोलने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, जितने भी पिंडाल के बाहर खड़े हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन का वास्ता देता हूँ। अगर तुम अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करते हो तो सिर्फ 2 घंटे का मामला है। 2 घंटे के बाद नकीब भी चले जाएंगे, शायर भी चले जाएंगे, खुतबा भी चले जाएंगे, और जो शहजादे गौसे आज़म दिलबंदे सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अली मुर्तज़ा का वो लाल, इब्ने हैदर कर्रार, सरकार गौसे आज़म का चहीता हुजूर शाह हस्सान साहब क़िबला हस्सान मिल्लत, जो सरजमीन मसौली शरीफ से तशरीफ़ लाने वाले हैं, वो भी दुआएं खैर करके चले जाएंगे। और फिर एक दिन वो आएगा कि हम इस दुनिया से जाकर कब्र की एक तंगो तारीक कोठरी में लेट जाएंगे। उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होगा, जो आमाल हम करके गए हैं वो आमाल हमारे साथ होंगे। अगर मुस्तफ़ा से इश्क करके गए हैं तो मेरे मुस्तफ़ा का इश्क साथ होगा। क्या बात है, वाह वाह। एक दर्दमंदाना गुफ्तगू लेकर आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। शायद आपके दिल को वो बात चुभ जाए और आप ये सोच लो कि हमें करना क्या है, इन फ्यूचर हमें किस तरह से अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारना है, या आपको आज सोचना है, समझना है, वरना हालात कैसे हैं ये आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। मैं कारी इदरीस साहब से गुजारिश करूंगा इन बच्चों को थोड़ी देर कोऑपरेट करें और कोई एक नौजवान इनके दरमियान बैठ जाए ताकि वो इन बच्चों को मैनेज करता रहे। तुम्हें तुम्हारे वालिदैन का वास्ता देकर कहता हूँ, जलसे को पीठ दिखाकर मत जाना, बस आखिरी मोमेंट है, आखिरी घड़ी है।
आखिरी लम्हात हैं, दुआ की कबूलियत का वक्त है और एक पैगाम लेकर जाओ। जो पैगाम अपने घर की औरतों को दोगे, बेटियों को दोगे, बहनों को दोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिलें उनके कदम चूमेंगी। अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह के हबीब भी राज़ी होंगे। अगर इजाज़त हो अहले स्टेज की तो मैं शुरू करूं। अल्लामा मिसबाही साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मोहब्बतिहि व औलियाए अहले सुन्नतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र तिबयानन लिकुल्लि शै। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व इन कुन्तुम फ़ी ग़ैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमुत अमदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Look to my face, listen me carefully in your village, in your city, बिजावर, in district छतरपुर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूसो अक़ीदतो मोहब्बतो प्यारो वफ़ा के साथ, बड़े अदब व एहतराम के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़्दए जाफिज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा व दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा, जिनका अख़लाक़ इन्नका लअला खुलुक़ नज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका सफ़र मेरा सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और बिजावर के मुसलमानों, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आक़ाए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा खातम में पैगम्बरा वाली हर दो सरा जनाब अहमद मुश्तबा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में पूरा मजमा लेफ्ट राइट स्टेट बिहाइंड सब मिलकर ऊंची आवाज से खिराज दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व आला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत
करामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजिज़ातुम मिन मोजिज़ाति रसूलुल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, साहिबे कंजुल ईमान इब्ने नकी अली खान नबीर रजा अली खान यानी बरेली के इमाम अहमद रजा खान, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने बुखारी की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने जामे तिरमिजी को पढ़ा। अब हमने बरेली के रजा से पूछा, ऐ ताजदारे बरेली जरा ये बताइए आपने कुरान में क्या पढ़ा है? इमाम अहमद रजा कहते हैं मैंने कुरान में हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, हजरत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा, हजरत ईसा को पढ़ा, ईसा की अजमत वक़ार को पढ़ा, हजरत यूसुफ को पढ़ा, उनके हुस्न जमाल को पढ़ा, हजरत ज़करिया यहया को पढ़ा, उनकी इमामत को पढ़ा और तमाम पैगंबरों को पढ़ा। अब ये बरेली के रजा से हम पूछना चाहते हैं, ऐ मेरे ताजदारे बरेली आमना के लाल को पढ़ा के नहीं, हबीबे परवरदिगार को पढ़ा के नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं, जो मक्का में आए उनको पढ़ा के नहीं, जो मदीना चले गए उनको पढ़ा के नहीं, जो हसनैन के नाना है उनको पढ़ा के नहीं, जो फातिमा के बाबा है उनको पढ़ा के नहीं, जो अबू बकर के आका है उनको पढ़ा के नहीं। अरे जिसने बिलाल को मुअज्जिनों का इमाम बना दिया उसको पढ़ा के नहीं, जिसने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया उसको पढ़ा के नहीं, जिसने उमर को फारूक आजम बना दिया उसको पढ़ा के नहीं, जिसने उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना दिया उसको पढ़ा के नहीं, जिसने अली को फातह खैबर बना दिया उसको पढ़ा के नहीं, जिसने हसनैन करीमैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया और अपनी बेटी फातिमा को औरतों का सरदार बना दिया। आला हजरत फरमाते हैं अरे सोल ये सारे नबी आला है लेकिन मेरा नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और वहाबरों को चैलेंज करके कहता है कौन देता है देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। सुनो इमाम अहमद रजा का इश्क आगे बढ़ता है, ताजदार बरेली का इश्क आगे बढ़ता है, तो मेरे रजा बरेली के महल्ला सौदागिरान से ऐलान करते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पाए बेतनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। अब ये बरेली के रजा का इश्क और आगे बढ़ता है, पुकार कर कहते हैं अर्शे हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इमाम अहमद रजा जिस बुनियाद पर पहचाना जाता है उसी जलाले हैदरी में तेवरे फारूकी में जब बरेली का रजा कलम उठाता है तो ललकार के बोलता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वह भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, आला हजरत, आला हजरत आ गया, उठाया कलम जो बज़ाहिर तो लकड़ी का है लेकिन काटने की ताकत अली की जुल्फ़िकार हैदरी की। जोर से वो जुल्फ़िकार जब उहद में चली, क्या बात, जब खंदक में चली, जब तबूक हुनैन में चली तो जुल्फ़िकार चल रही थी, आवाज आ रही थी शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। क्या बात है यार, उसी का तेवर लेकर क्या बोला, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए,
गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब अकीदत बयान करते हैं, बोलो। अकीदत बयान करते हैं तो इश्क में आकर कहते हैं, अकीदत भी हो तो इमाम अहमद रजा की तरह। जो मैं बयान कर रहा हूं उसको सुनो। इश्क भी हो तो इमाम अहमद रजा की तरह। जहां अकीदत भी सलामत हो, अकीदा भी सलामत हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। खाली अकीदत नहीं, अकीदत भी सलामत हो, अकीदा भी सलामत हो। तो मुफ्ती आजम के अब्बा, जिनके कलम में काटने की ताकत अली मुर्तजा की जुल्फ़िकार हैदरी की है, जिसमें फाड़ने की ताकत हजरत सैफुल्लाह की तलवार की है, जिसमें चुभोने की ताकत हजरत जर्रार के नेज़े की है, और जिसमें रोकने की ताकत अमीर हमजा की ढाल की है। इश्क का इमाम बोला, क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरे फॉलोअरों, अकीदत में बह मत जाना। अकीदत में अकीदत भी होना चाहिए और अकीदा भी होना चाहिए। क्या बात है। तैलमी इमाम अहमद रजा, अकीदत भी हो, अकीदा भी हो। तो मेरे इमाम ने दुनिया को ललकार के कहा, अरे अकीदत देखनी है तो बरेली आ जा, अकीदा देखना है तो बरेली आ जा, अहले इश्क के सपोर्ट करें। वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। क्या पैगाम दिया अल्लामा मिसबाही साहब, बड़ी अजीम यूनिवर्सिटी से फारिग है, माशाअल्लाह। अकीदत भी सलामत, अकीदा भी सलामत, ललकार के बोलो। वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। फिर आगे बोले, अब अपने आप को मुस्तफा की बारगाह में पेश करके कहते हैं, ऐ रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। ऐ रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। ऐ रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। अकीदत आलम तो देखो, कहते हैं तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह। अल्लाह। हाँ मेरी कौम के दिल बरा, इतना अजीम पैगंबर जो आदम का इमाम, दिल पे चोट लगे तो बोलना। इतना अजीम पैगंबर जो मूसा कलीमुल्लाह का इमाम, इतना अजीम पैगंबर जो अंबियाई किराम का इमाम, इतना अजीम पैगंबर जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को क्रिएट किया, इतना अजीम पैगंबर जिसके लिए जमीन का बिस्तर लगाया, इतना अजीम पैगंबर जिसके लिए आसमान का नीलगो शामियाना लगाया। जो देना चाह रहा हूं, जहां ले जाना चाहता हूं जी। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने मसौली शरीफ, फैजाने मसौली शरीफ, आमदे सैयदी सरकार हुजूर हसाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह शेख तरीक़त, शेख कामिल, पीर तरीक़त, पीर कामिल,
जिनकी रगों में फातमी दूध और हैदरी खून दौड़ रहा है, वो जात जन्नत निशा सरजमीन का लाइक व फाइक शहजादा शेख तरीकत सज्जदी आकाई मौलाई हजरत लामा मौलाना शाह सैयद हसन मियां नूरी वास्ती कादरी रज़ाकी इस्माइली जन्नत निशा सरजमीन से आने वाली वो जात की आमद हो चुकी है। बैठ जाएं हजरात, बैठ जाएं। कुर्सी लगा, कुर्सी भाई आप लोग कोई वीडियो वगैरह ना बनाइए और खामोशी के साथ बैठ जाएं। स्टेज वाले भी बैठ जाएं। अब आप हुजूर इजाज़त, बैठ जाएं आप हजरात, बहुत करीब बैठ जाएं। माशाअल्लाह, हमारे घरों के मालिक यहीं पर हैं, अब जाने की कहीं जरूरत है ही नहीं। माशाअल्लाह हजरत फरमा रहे हैं, ये मेरी खुशबख्ती और नेक बख्ती है। आवाज रिकॉर्ड हो रही है, मेरी खुशबख्ती और नेक बख्ती, और एक जुमला कह दूं, मेरी औज मंदी है। क्या बात है कि अभी नाना का जिक्र कर रहा था, नवासा तशरीफ ले आया, और वो नवासा सुभान अल्लाह जिसकी रगों में खूने हैदरे कर्रार है, दूधे सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, अल्लाह वो जो हसन हुसैन का नूर दीदा है, जो अहले सुन्नत के दिलों की धड़कन है, जो आशिकों का चैन है, जो दीवानों का मरकज़ अकीदत है, जो शहंशाह मसौली का लाल है, उसी का नाम हुजूर हस्सान मिल्लत है। माशाअल्लाह, वो ज़ाते अक़दस तशरीफ फरमा है। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, रब्बे क़दीर बाक़ाए रसूल बशीर व नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर हुजूर अशाह सैयदी सनदी आकाई मौलाई मलजाई माबाई हुजूर हस्सान मियाँ साहब क़िबला दामादिल्लहुल आली को तादेर हमारी क़यादत करने के लिए सलामत रखें। माशाअल्लाह, करीब होकर बैठ जाएं भाई, बाहर ना खड़े, उधर आ जाएं बहुत जल्दी। माशाअल्लाह, जोर से आमीन बोल दो। माशाअल्लाह, मैं अब बोल रहा हूँ, अब मोहर लगने की बारी आई है। सुभान अल्लाह, ठीक, आशिकों का इमाम, दीवानों का इमाम, ताजदार बरेली ने जब मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में लिखा तो बोले, या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मैं उसी जुमले पे ला रहा हूं, वो रसूलों का इमाम, वो नबियों का इमाम, जिसके लिए अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, नीलगू आसमान का शामियाना लगाया, फूलों की नजाकत जिसके सदके में, कलियों की चटक जिसकी से सदके में, कायनात का वजूद जिसके सदके में। पकड़ो अपने कल्बो जिगर को, वो रसूल गारे हिरा में, अल्लाहु अकबर कबीरा, गारे हिरा में सैयदुल मलाइका और रसूल पाक के दरबारे पुरनवार में हाजिर। मुसलमानों, अगर दिल पे चोट लगे तो कबूल करना, क्योंकि आज मुझे उस टॉपिक पर गुफ्तगू करना है जो टॉपिक आज हमारी कौम की जरूरत बन चुका है। आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं। सैयदुल मलाइका गारे हिरा में, नबियों का इमाम भी गारे हिरा में, नबियों का इमाम भी गारे हिरा में।
फरिश्तों का सरदार भी गारे हिरा में, तो मेरे मौला होना क्या है? तो रब की कुदरत से आवाज आती है, अरे गारे हिरा में नबियों का सरदार है, गारे हिरा में फरिश्तों का सरदार जा रहा है, तो अकेले नहीं, तमाम किताबों की सरदार कुरान को लेकर जा रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे शहजादे नूरुल औलिया हजरत सैयद हसन मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह। मैं हुजूर हस्सान मिल्लत दामज़िल्लहुल आली अतालल्लाहु उमरहु से बस्ता गुजारिश ही कर सकता, हुजूर दुआ फरमाएं आपके नाना पर नाजिल होने वाली किताब का मैं कुछ जिक्र कर सकूं, क्योंकि आपकी दुआ से जब आपके जद्दे करीम ने करबला में 22,000 को ललकार दिया और आप ही की नस्ल का, आपके आबा व अजदाद की नस्ल का एक शहजादा शहर अजमेर में आया, तो उसने कहा देख, अरे वो बाबा हुसैन का पावर था कि प्यासे रहकर सर कटा दिया, ये लाल मोइनुद्दीन का पावर है, अनाज सागर लाके बता रहा है कि बेटे के पावर का आलम ये है तो बाप का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। कर्नाटक में हुजूर की सरपरस्ती में मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, ये आज अल्लाह का फजल हुआ कि करम बालाए करम कहते नहीं, जब मेरे नबी के घर वाले देने पे आते हो दरिया बहा देते हैं, खुद भूखे रहते हैं, अपनों को नहीं गैरों को खिला देते हैं। वो मंजर मेरे जहन में आ गया, सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कौन सैयद सज्जाद? जिनकी नस्ल पाक से हुसैन पाक की नस्ल चली। बात आ गई है इनके घर की तो कह रहा, गारे हिरा का मंजर याद रखना, अगर भूल जाऊं तो रिपीट करा देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर पे एक शख्स आया, का ज़ैनुल आबिदीन भूखा हूं, गरीबुल वतन हूं, प्यासा भी हूं, कुछ खाना चाहिए। तो सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोटियां निकाली, बड़े प्यार और मोहब्बत से उसको खिला दिया, ठंडा पानी भी पिलाया। खाना खाने के बाद अगर दिल पे चोट लगे तो कबूल करना, जुमला दे रहा हूं। कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने मुझे पहचाना? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने फरमाया, अरे मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं। जब मैं ऊंट की नंगी पीठ पर करबला में अपने बाबा जान का कटा हुआ गला छोड़कर, जिस्म में पाक छोड़कर, अपने बाबा जान का कटा हुआ गला सामने चलता हुआ नेज़े पर देख रहा था, तो इंसान तू ही तो था कि तूने मुझ पे पत्थर मारा था। देख ये पत्थर का निशान आज भी है। उस इंसान ने कहा फिर मुझे खाना क्यों खिलाया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अरे जालिमो, पत्थर मारना तुम्हारा काम है और भूखे को खाना खिलाना अली के पोते का काम है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना खिलाना अली की आल का पोते का काम है, शहजादे अली का काम है, नबी रहे अली का काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाला हजरत की जबानी सुन लो। सुभान अल्लाह। बोले मेरे इमाम, बोले मेरे इमाम, असले नस्ले सफा, वसले वजह खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। और हुजूर की अगर इजाजत हो तो अहले सुन्नत का अकीदा एक जाहिर कर दूं। हम पे इल्जाम लगाते हो कि अली से मोहब्बत नहीं करते। सुन,
हम भंग पीकर अली को नहीं मानते, हम इश्क रसूल में अली को मानते हैं। क्या बात है, क्या वाह 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 वाह। और जब इश्क रसूल पीते हैं तो रजा के इश्क में बोलते हैं। ऐसी तारीफ तो किसी राफजियत के घर में नहीं मिलेगी जो तारीफ अली की सुन्नियों के घर में मिलेगी। बेशक बेशक। नबी के इश्क में झूमकर इमाम अहमद रजा का इश्क लेकर बोलते हैं, शेरे शमशीर जान शाहे खैबर शिकार, अरे बरतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। बरतबे दस्ते कुदरत किसको कहा? अली मुर्तजा को कहा। ला दिखा ऐसी तारीफ किसी ने की हो, अगर करेगा तो फातह खैबर का गुलाम इमाम अहमद रजा ही करेगा। और क्यों ना करे, क्यों ना करे, जिनके शहजादों की भी हमें जरूरत, जिनकी खुद हमें जरूरत, वो जन्नत का टिकट बटेंगे, शहजादे जन्नत के जवानों की सरदारी करेंगे। क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। गारे हिरा में बोलो 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 हुजूर कुर्सी। अब आप लोग डिस्टर्ब बैठ जाए, अब लोग डिस्टर्ब ना करें। गारे हिरा में चोट लगे तो कबूल करना, नबियों का इमाम भी है, फरिश्तों का सरदार भी है, फरिश्तों का सरदार भी है। क्या बात है। ए जिब्राइल लेकर क्या आए हो? तो जिब्राइल पुकार कर कहते हैं, अरे फरिश्तों का सरदार आज तौरात लेकर नहीं आया, इंजील और ज़बूर नहीं लेकर आया, सुहूफ़ आदम नहीं लेकर आया, तमाम किताबों की सरदार अल्लाह के कुरान की सूरह इक़रा लेकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान आ गया, कुरान आ गया। अल्लामा मिसबाही साहब बैजावी पढ़ी होगी, नस्फी पढ़ी होगी, रूहुल बयान पढ़ी होगी। अल्लाह ने ऐलान इक़रा, इक़रा, रसूल खामोश, जिब्राइल ने फिर कहा इक़रा। रसूल में ज्यादा तफसीर में नहीं जाऊंगा, रसूल फिर खामोश, जब जिब्राइल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। वाह सुभान। बोलो 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 बोलो। तो मेरे रसूल मुस्कुरा के पढ़ते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं, ऐ दुनिया वालों, जो यूनिवर्सिटी की तालीम है उसमें कामयाबी नहीं, जो कॉलेज की तालीम है उसमें कामयाबी नहीं, अगर कामयाबी है तो उस तालीम में है जो मेरे रब के नाम से शुरू होती है। अरे रब का नाम लेकर शुरू करना तेरा काम है, दुनिया का हुक्मरान बनाना खुदा का काम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर दिया जा रहा है। क्या बात है। हुजूर आगे इंसान की हकीकत भी बतलाई जा रही है। कौन रब, कौन रब? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो रब जिसने बस्ता खून से पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर। रब्बे कायनात का तारुफ भी हो रहा है। अब मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब देना, क्योंकि नबी के शहजादे तशरीफ फरमा है। अगर आपने दिल पे रख के लब्बैक कह दिया तो आपके लिए सनद हो जाएगी। आप क़यामत में ये कह सकते हो, आका आपके शहजादे के सामने हमने लब्बैक कहा था। अल्लाह बोलो, तुम्हारे हमारे कायनात के नबी पर सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली तालीम क्या दी? पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। पहला पैगाम क्या? पहला पैगाम क्या? पहला मैसेज क्या? कुरान कहता पहला पैगाम, पहला मैसेज तालीम है।
जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या है? बहुत अच्छा। जिसका कुरान की इब्तदा बशक्ल नुज़ूल वही तालीम से हो, उस कुरान का फॉलोवर इलिटरेट, उस कुरान का फॉलोवर अनएजुकेटेड, उस कुरान का मानने वाला गैर इल्म। जबकि पहला मैसेज तालीम है, पहला पैगाम तालीम है। कुरान पैगाम दे रहा है तालीम तालीम तालीम, लेकिन लग गया ये पंचर बनाने में, लग गया दूसरे की गुलामी करने में। मैंने अंग्रेज का स्टेटमेंट सुना, पढ़ा, उसने कहा था अरे ये मुसलमान जिस दिन अपने कुरान पर अमल करना शुरू कर देगा, कुरान के बताए हुए रास्ते पर ये चलना शुरू कर देगा, तो दुनिया में हुकूमत न सलीब की होगी न यहूद की होगी। अगर दुनिया पे हुकूमत होगी तो कुरान के मानने वाले मुसलमान की होगी। बेशक बेशक, क्या बात है। लेकिन आपने कुरान को छोड़ा, माशाअल्लाह आपने कुरान को छोड़ा। इतना छोड़ा, मैं पूरा कुरान का आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा चंद जुमलों में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर हस्सान मिल्लत की मौजूदगी में वो कुरान जो आया है मुस्तफ़ा जान रहमत पर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान को लेकर आए, जब मक्का की गलियों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, मक्का के आतंकवादियों से कहा, मक्का की टेररिस्ट जमात से कहा, मक्का के लोगों से कहा ये कुरान लेकर आया हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत कुरान सुना रहे हैं, आमना के लाल कुरान सुना रहे हैं, हबीबे परवरदिगार कुरान सुना रहे हैं। मक्का के लोगों ने कहा अरे ये तो भड़कती हुई शायरी है, अरे ये तो आपका खुद का बना हुआ है। ये जुमला जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सुना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते नबुव्वत को उठा दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते पाक को उठाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया मेरे महबूब तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा इंतजाम कर देंगे कि दुनिया सरेंडर कर देगी, हम ऐसा इंतजाम कर देंगे दुनिया अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर देगी, और दुनिया देखेगी अब सुबह कयामत तक किसी और की हुकूमत का झंडा नहीं लहराएगा। अगर झंडा लहराएगा तो अल्लाह के कुरान का लहराएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जब जिंदाबाद। कुरान को भड़कती हुई शायरी कहा, जब कुरान को उन्होंने खुद साख्ता कहा, तो मेरे रब को जलाल आ गया। आ गई कुरान की सूरह आयत करीमा नाजिल हो गई। तुम कहते हो कि ये कुरान माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना लिया, तो अल्लाह का कुरान कहता है मेरे हबीब इनसे कहो। जरा इस जुमले को जहन में रखना, मिस ना होने पाए, वरना अकीदा कहां से कहां चला जाएगा। सामने कहने वाले काफिर थे, अबू बकर नहीं। सामने कहने वाले कुफ्फार की जमात थी, सहाबा की जमात नहीं। मेरे खुदा ने कह दिया नबी इन काफिरों से कह दो तुम मुझे क्या मानते हो। कहा हम तुम्हें नबी नहीं मानते। कहा क्या मानते हो। कहा तुम्हें बशर मानते हैं। गौर करें, क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, इंसान मानते हैं, इंसान। तो रब को जलाल आ गया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। किससे कहा जा रहा है? अबू बकर से नहीं। उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, कैका, जर्रार, माज, मऊज, अब्दुर्रहमान इब्न औफ से नहीं। अबू जहल की कैबिनेट से कहा जा रहा है। मुझे क्या मानते हो? कि हम तुम्हें बशर मानते हैं। तो अच्छा मुझे बशर मानते हो ना, नबी नहीं मानते ना? कहा नबी नहीं मानते। अबू बकर ने कहा आका हम नबियों का इमाम मानते हैं। अल्लाह, अरे ये ना माने हम नबियों का इमाम मानते हैं। आप तो वो हो जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को क्रिएट किया है, कायनात को बनाया है। तुम क्या मानते हो काफिरों? का बशर। का अच्छा तुम भी बशर हो, तुम अपने आप को भी बशर कहते हो ना? तो कुरान का चैलेंज आ गया। बोलो 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 बोलो। अब कुरान चैलेंज करता है, ऐसे राह फरार इख्तियार नहीं होने देगा। मेरा कुरान कहता है छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे ललकारा है, तुमने मुझे चैलेंज किया, छोड़ूंगा नहीं। मेरे नबी को भी तुमने खाली बशर माना,
तो अब तुम कहते हो नबी बशर हैं, चलो ठीक है, अगर नबी का बना हुआ है, कुल फातू बिअशरे सुवार मिथली, बोलो 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 बोलो, ऐ नबी इनसे कहो कि तुम मुझे अगर बशर मानते हो, ये मेरा बना हुआ है, तो तुम इसकी तरह 10 सूरतें बना कर ले आओ। कितनी सूरतें, कितनी सूरतें? अबू जहल की पूरी मंत्रालय खुश हो गई, बना लाएंगे, क्योंकि वो फुसहा थे, वो बुलगाए अरब थे, अहले ज़बान थे, वो बना लाएंगे। बैठ गए अपने दारुल नदवा में, एक से एक फसीहो बलीग को बुलाया गया, एक से एक बड़े काबिल को, फनकार को बुलाया गया, एक से एक बड़े शायर को बुलाया गया, एक से एक बड़े कलमकार को बुलाया गया, एक से एक अहले इल्म को बुलाया गया, और सुबह से लेकर शाम तक कुरान की तरह बनाने की कोशिश की। शाम गुजर गई, दूसरा दिन आ गया, फिर बनाने की कोशिश की। अरे घंटे बे घंटे गुजरते जा रहे हैं। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर आ गए। मेरे मुस्तफा ने ललकार का बना कर लाए, तो खुदा की कसम एक सूरत बना कर ना ला सके। अब अल्लाह ने दोबारा फिर चैलेंज कर दिया, अरे तुम 10 सूरतें बनाकर नहीं ला सकते, तो जो कुरान मैंने नबी पे नाजिल किया है उसकी तरह एक सूरत बना के ले आओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अरे अब तो बोलो, अब तो बोलो, अभी नतीजा निकालूंगा। अब कुरान ने फिर कहा 10 नहीं बना सकते, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरा, ओनली 1 सूरत ले आओ, एक सूरत ले आओ। तो मक्का के पूरे आतंकवादी ग्रुप में खुशी दौड़ गई कि अब तो मजा आ गया, वो 10 तो भारी पड़नी थी, एक तो बना ही लेंगे। एक तो मुसलमानों दिल पे चोट लगे तो कबूल कर, एक तो बना ही लेंगे। पूरा जोर लगाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि अब तो इज्जत पे आ गई है, एक पे आ गया है मसला। सुबह से शाम तक बनाया। कौन सा कुरान है तुम्हारे पास, कौन सी किताब है तुम्हारे पास, कौन सा सहीफा नाजिल हुआ हमारे आपके कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? पूरी कैबिनेट ने जोर लगाया, अरे 10 नहीं बनी, अब तो 9 की छूट मिल गई है, 9 को छोड़ दिया, 1 का ऑर्डर हो गया। कुरान कहता है इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरा, एक सूरत बना कर ले आओ। और तन्हा नहीं, तन्हा नहीं, तन्हा नहीं, जिनको तुम मुआविन मानते हो, जिनको तुम मददगार मानते हो, जिनको तुम अपना हेल्प करने वाला मानते हो, उन सबको बुला लो, उन पूरी मंत्रालय को बुला लो, उन पूरी कैबिनेट को बुला लो, उन तमाम मुआविनीन को बुला लो और पूरा जोर लगा दो, फिर ले आओ। अल्लाह की कसम पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कुरान की तरह एक सूरत भी बना के ना ला सके। सुभान अल्लाह। अब कुरान ने आखिरी ललकार मार के कहा, अब कुरान ने ललकार के कहा सुन, 10 ना ला सका, 1 ना ला सका, अब इंसानों तुम्ही से नहीं खिताब कर रहा। कुरान ने ऐसा चैलेंज किया, तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं मुसलमान, ऐसा चैलेंज किया, लगा मुझे झूठा कहने वाले, तू भाग नहीं सकता, तूने मुझे झूठा कहा है ना, मेरे मुस्तफा पर इल्जाम लगाया है ना, ऐसे जाने नहीं दूंगा। अल्लामा मिसबाही तड़प के कहते हैं बुढ़ापे के आलम में सुन, अरे हड्डियां बुढ़ापे पे पहुंच गई हैं, तो हड्डियों को मत देखना, इस सीने के अंदर इश्क रसूल है, इश्क हैदर कर्रार और सहाबा है। जब तक रहूंगा इश्क नबी में जवान रहूंगा। अब कुरान ललकार के कहता है ओ मुझे झूठा कहने वाले, तुझे जाने नहीं दूंगा। अरे मुझे तू खुदा का कलाम ना मानने वाले, तुझे जाने नहीं दूंगा। इधर आ, इधर आ, अभी तो तेरा मामला था, अभी तेरे मंत्रालय का मामला था, अभी तेरी कैबिनेट का मामला था, अभी तो तेरे दुनिया के लोगों का मामला था, अभी तो इंसान का मामला था। वो इंसान जो जमीन पे चलता हुआ दिख रहा है, वो इंसान जो मक्का के गलियों में चलता हुआ दिख रहा है, अभी तो मैंने कहा था अब अहले स्टेज अगर दुआओं से नवाजे तो जुमला बोलूं। अब कुरान ने ललकार के कहा अरे तुझे जाने नहीं दूंगा। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिथलि हाज़ल कुरान। अरे कुरान ने कहा जितने इंसान हैं, जितने जिन्नात हैं, सब मिल के आ जाओ, फिर बना के ले आओ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत। वाह वाह,
राह फरार इख्तियार नहीं होगा। अब तो जिन्नात को भी बुला ला, सब इकट्ठे हो जाओ। कौल मेरे महबूब फरमा दे, मेरे महबूब फरमा दे, ऐ मेरे मौला अपने नबी की जबान से क्यों कहलवा रहा है? क्यों नबी की जबान पाक से कहलवा रहा है? अल्लाह अकबर। तो हम सब का इश्क बोला, रब का फरमाने आली शान बोला। इल्जाम भी तो नबी पे लगाया था ना, अब चैलेंज भी नबी की जबान से कराऊंगा ताकि दुनिया देख ले। अरे जब नबी की ताकत का आलम यह है तो जिसने नबी को पैदा किया और खुदाए कादिर व कय्यूम की ताकत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। ललका कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। लेकर आए इस कुरान की तरह। पूरी कैबिनेट सरेंडर कर गई। अब फिर कुरान बोला, नहीं ला सकते ना, नहीं ला सकते तो अब हमसे सुन। बोलो क्या बात? अब हमसे सुन। हवाला नोट करो। किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, मक्का का बहुत बड़ा शायर। किताबों में लिखा है कई शायरों से तन्हा मुकाबला करता था। उस शायर का नाम भी सुन लो, कुरान का एजाज भी सुन लो। तुमने किस कुरान को छोड़ा? किस कुरान को लपेट कर तुमने सबसे ऊंचे ताक में रख दिया? किस कुरान को तुमने घरों से निकाल कर मदरसों में भेज दिया? वो कुरान है क्या? जब चैलेंज कर दिया कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, अब मक्का के बड़े बड़े शोरा इकट्ठे हो गए। अब अंदाजा करो, किताब का हवाला मैंने पेश कर दिया है, मदारिजुन नबुव्वा है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। एक शहर का रहने वाला था जिसका नाम अनीस था। ये अनीस कौन है? हजरत अबू ज़र गफ्फारी के भाई हैं। हजरत अबू ज़र गफ्फारी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने वफादार चहीते सहाबी हैं। हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई जिनका नाम अनीस है, इतने बड़े शायर थे कि कई शायरों से तने तन्हा मुकाबला करते थे। हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई अनीस को भेजा कि जाओ मक्का की धरती पर जाओ, वहां एक पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत किया है, एक शख्स ने ऐलान नबुव्वत किया है, हमने सुना है वो शायर है, जाओ देखो उसके कलाम को चेक करो, वो शायर है कि नहीं, उनका पैगाम क्या है, उनका कौल क्या है, उनका फरमान क्या है। अब हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई आते हैं। इन्होंने भी अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है। ये आते हैं मक्का की धरती पर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा देखा, बद्दुहा का चेहरा देखा, वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फे देखी, अलम नशरा का सीना देखा, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा की आंखें करीमा का दीदार किया, वमा यंतक़ु अनिल हवा। अज़मत वाले पैगंबर की जब शान को देखा, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की अज़मत वाले इमामे को देखा, अनीस ने कहा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहते, तरफ से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद है, अब्बा का नाम अब्दुल्लाह है, माँ का नाम आमना है, दाई माँ का नाम हलीमा है। वाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों कहां चले गए तुम? सुनो, इतना बड़ा शायर आ गया। मक्का की धरती पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई और शेर शुरू कर दिए। बहुत बड़ा शायर था, शेर पे शेर, अशार पे अशार। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। जब नबी मुस्कुराए तो बरेली का एक आशिक बोला, बोलो 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 बोलो। पहले उस आशिक का इंट्रोडक्शन करा दूं। कौन आशिक? जिसने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 जिल्ला। क्या बात है। अब उस आशिक का कलम उठा, अनीस शेर पे शेर पढ़ना है, मुस्तफा मुस्कुरा रहे।
लम्हा मुबारक को तबस्सुम हो रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। बरेली के आशिक ने कहा, हमारी आन ने कहा, हमारी जान ने कहा, सुन्नियों की पहचान ने कहा, इमाम अहमद रजा खान ने कहा, साहिब कंजुल ईमान ने कहा, इब्ने नकी अली खान ने कहा, नबीर रजा अली खान ने कहा, दुनिया वालों तुम्हारा मुस्कुराना अलग है, लेकिन आमना के लाल का मुस्कुराना अलग है। पतली पतली गुलें, कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। क्या बात हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पतली पतली गुलें, मुझे हजरत के कीमती वक्त का एहसास है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हुजूर की, अरे ये तो आका है, आका, आका गुलाम पे करम करता ही करता है। माशाअल्लाह, ये तो आका ज़ादे हैं, इनका तो करम बाला ही करम है। अगर ये करम नहीं करेंगे तो हम किसके दरवाजे पर जाएंगे? वाह, बोलो 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 बोलो। अरे ये करम नहीं करेंगे तो किसके दरवाजे पर जाएंगे? अरे हमारे तो रजा ने कह दिया, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। वाह वाह वाह, क्या बात है, हो गई मेरी गजल बढ़कर इनके कसीदा दरवाजे नूर। पर नहीं जाएंगे तो किनके दरवाजे पर? हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तो सुनो, आ गया बहुत बड़ा फसीह बलीग शायर। कहा आपने शेर कहना शुरू कर दिया, मेरे नबी मुस्कुराते हैं। हमने सुना भड़कती हुई शायरी करते हो, नबी मुस्कुराते हैं। का तुम अपनी बात बोलो, क्या कहना चाहते हो? एक शेर सुनाया, नबी मुस्कुराए, दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया, चौथा सुनाया, पांचवा सुनाया, छठा सुनाया। वो बोलते रहे, नबी सुनते रहे। और तबलीग का तरीका भी ये है मुफ्ती साहब, जब दुश्मन बोले तो उसको सुनो पूरा, तभी तो जवाब देंगे। बोलो बोलो बोलो, लेकिन ये कानून हमारे लिए है, नबी के लिए नहीं। ये मत समझना कि नबी के लिए भी ये हमारे लिए। अरे नबी तो दिल की धड़कन भी जानता है। क्यों क्यों जानता है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा काना अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब माशाअल्लाह, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही। अल्लाह गैब का इल्म नहीं देता किसी को मगर अपने रसूलों में से जिसे चुन लेता है। क्या बात। आगे फरमाता है, वमा हुवा अलल गैब बिदनीन। तर्जुमा आला हजरत से सुन लो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कबूल बोलते गए बोलते गए बोलते, जब थक गए तो मेरे आका ने फरमाया, अब हमें भी सुन लो। जोर से बोलो, जोर से, क्या बात, जोर से, जोर से बोलो। मैं जुमला पेश कर रहा हूं आका की मोहब्बत में, शहजादे रसूल का सहारा लेकर बोल रहा हूं जुमला, हिफाजत करना। अब मेरे रसूल की बारी आई, आका मुस्कुरा के फरमाते, तुम अपनी बात कह चुके। उसने कहा मैं कह चुका, अब तुम अपनी शायरी सुनाओ। मेरे रसूल ने अल्लाह के कुरान की आयतें करीमा पढ़ी। जब मेरे रसूल पढ़ते हैं, अभी 2 ही आयतें करीमा पढ़ी थी कि मक्का का सबसे बड़ा शायर बोल उठा, ऐ मोहम्मद ये शायरी नहीं, ये रब्बे काबा का कलाम है। अरे मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने मसौली शरीफ, आमदे सय्यदी सरकार हुजूर हसाने मिल्लत। और तो करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आया था मुकाबला करने, अब ये फौरन गए मदीना वापस गए। हजरत अबू जर ने पूछा, बोलो। कहा भाईजान, अरे वो कोई शायर नहीं, आपने सुना है ना यहूदो नसारा कहते थे एक नबी आने वाला है। बोलो बोलो बोलो, अरे भाईजान ये वही नबी आ गया है। का तुम्हारा क्या ख्याल, तुम तो बहुत बड़ा शायर हो। अबू जर गफ्फारी के भाई ने कहा, ऐ भाईजान मैं भी कलमा पढ़ चुका हूँ, और पूरे कबीले को कलमा पढ़ा के बता दो कि मोहम्मद
अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। गौर तो करो, बड़े बड़े लोग अब सिलेंडर कर, वक्त कम है न, वरना आज मैं 2 घंटे की तकरीर लेकर आया। कारी साहब ने तो 1.5 घंटा कहा था, लेकिन मैं 2-2.5 घंटे की लेकर आया था, क्योंकि बड़ों के सामने ज्यादा बोलना बेअदबी होती है। क्या बात है, हम आशिकों की नजर में है, और हमें नहीं, हमें चाहे जेबा भी नहीं देता कि बड़ों को ज्यादा देर बिठा ला जाए। तो हम जब बड़ों की इज्जत करेंगे तो हमारा इश्क इंशाअल्लाह इजाजत देगा और अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। बस 2-4 बातें और कह दूं, हुजूर इजाजत, 2-4 बातें कह दूं, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा, पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ऐसे बहुत सारे शोरा की लिस्ट है, लेकिन सब बयान नहीं करूंगा। अब सुनो ये कुरान है क्या। अल्लामा मिसबाही साहब आला हजरत ने किताब लिखी। अब कोई ये मत कर देना कि आपने महसूर कर दिया एक ही किताब लिखी है, बहुत किताबें लिखी, लेकिन मैं एक किताब का जिक्र कर रहा हूं। है ना? हाँ। आला हजरत ने किताब अभी मत कर देना एक ही लिखी थी, हुसामुल हरमैन लिखी है, दौलतुल मक्किया लिखी, मैं सबका जिक्र नहीं कर, एक किताब का जिक्र कर रहा हूं। ऐ मेरे इमाम, उस किताब का नाम है फतावा रज़विया। किसने रखा? क्या आपने रखा? बोलो। सदरुल शरिया ने किताब लिखी, नाम खुद रखा। अब हम पूछे बहार शरिया अपना नाम बता, तो बहार शरीयत कहती है हमारा नाम पूछना है तो हमारे मुसन्निफ से पूछो। बोलो 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 बोलो, मुरत्तिब से पूछो, मुसन्निफ से पूछो। इस धरती के नीचे कोई ऐसी भी किताब है? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। इस धरती के, इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर कोई ऐसी भी किताब है? इस नीलगु आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर कोई ऐसी भी किताब है जो अपना नाम भी बता दे, अपना पता भी बता दे, कहां से आई है ये भी बता दे, किस पर आई है ये भी बता दे, कौन लेकर आया है ये भी बता दे, दिन में आई है कि रात में ये भी बता दे, अरे कौन से महीने में आई है ये भी बता दे, क्यों आई है ये बता दे, आने का रीजन क्या है तो क्यों बता दे, बता दे। तो दुनिया की सारी किताबों ने कहा वी कैन टॉलरेट अबाउट माई सेल्फ। हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लेता, मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा प्यारे इधर आओ, प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। ला अपनी किताब को लेकर आ जा, अपनी किताब से पूछ तेरा नाम क्या है, अपनी किताब से पूछ तू कहां से आई है, अपनी किताब से पूछ तुझे भेजने वाला कौन है, अपनी किताब से पूछ तेरी लैंग्वेज क्या है, अपनी किताब से पूछ क्यों आई है, अपनी किताब से पूछ दिन में आई के रात में, अपनी किताब से पूछ कौन से महीने में आई, अपनी किताब से पूछ क्या लेकर आई है, अपनी किताब से पूछ किसकी तरफ आई है। तो दुनिया की सारी किताबें खामोश होंगी, लेकिन अगर कोई ललकार कर मुसलमान से पूछेगा, ऐ मुसलमानों बड़ा शोहरा है तुम्हारे कुरान का, बड़ा चर्चा है तुम्हारे कुरान का, बड़ा चर्चा है तुम्हारे कुरान का, क्या तुम्हारा कुरान बता सकता है, तुम्हारा कुरान बता सकता है, तुम्हारा कुरान बता सकता है? तो दारुल उलूम अल जामियातुल इस्लामिया बिजावर का एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं अभी हाफिज कुरान हुआ हूँ। अरे तुझे मुफ्ती साहब मिसबाही के दरबार में नहीं जाना है, ये सवाल तो मैं बता दूंगा, मेरा कुरान है, मेरा कुरान है। अब ये दारुल उलूम इस्लामिया का बच्चा कहेगा ओ दुनिया के वालों, अरे सवाल करते जाओ, सवाल करना तुम्हारा काम होगा और हर चीज का जवाब देना मेरे कुरान का काम होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बचा कर भी ले जाओ। अच्छा हाँ, मदरसे के तालिब इल्म हो, बरकत ही ले रहा हूँ, वरना बचा के ले जाना थोड़े से। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मुसलमानों, जिस कुरान को तुमने पढ़ना छोड़ दिया, जिस कुरान की तिलावत को तुमने करना छोड़ दिया है, जिसको साल में खोलने की तुम्हें तौफीक, साल में खोलते हो तुम मुसलमानों, आओ तुम्हें तो रोने का वक्त आ गया है। अब हम कुरान से पूछते हैं, जब सारी किताबें खामोश हो गई, सारी किताबों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो अल्लाह का कुरान बोल रहा है, ये नाते कुरान बोल रहा है, ये मुसहफ बोल रहा है, ये आसमानी किताब बोल रही है, मुस्तफा जाने रहमत पर नाजिल होने वाला कुरान बोल रहा है। कुरान ने कहा दुनिया वाले अगर पूछना है तो हमसे पूछ, क्या पूछना चाहता है हमसे पूछ, हम तुझे बताएंगे। Which type of question you want to ask from me? तू किस तरह का क्वेश्चन करना चाहता है? I give you answer carefully। तरफ के बोलो
वाह सुभान। सवाल कर हम जवाब देंगे। तो हमने कुरान दुश्मन ने कहा हाँ बता कुरान तेरा नाम क्या है, सबसे पहले नाम ही बता दे, सबसे पहले नाम ही बता दे। तो मुसलमानों तुम सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहना, इमाम अहमद रजा का इश्क लेते रहना और मसौली का सदका लेते हुए चलना। अब तुम सुभान अल्लाह बोलते चलना। अब कुरान से पूछा कुरान बता दे, पहला अपना नाम ही बता दे। तो कुरान ने कहा ओ मेरा नाम पूछने वाले सुन, तेरी किताब में बताए ना बताए लेकिन मैं बताऊंगा। कुरान ने अपना नाम बताया, बल हुवा कुरान मजीद, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, बल हुवा कुरान मजीद। कुरान ने कह दिया मेरा नाम कुरान मजीद है। अब हमने कुरान से पूछा कुरान इतना बता तू आया कहां से है, आया कहां से है, आया कहां से है। तो कुरान कहता फी लौह महफूज, मैं लौह महफूज में था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान बता तुझे लाने वाला कौन है, हजरत मीकाईल है, हजरत इसराफील है, कौन है। तो कुरान ने ऐलान किया नज़ला 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 बिहिर रूहुल अमीन, मुझे लाने वाला जिब्राईल अमी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना तो बता दे तुझे लाने वाला जिब्राईल अमी है। अब कुरान इतना बता दे कौन सी जबान में आया है। तो कुरान कहता फी लिसान अरबी मुबीन, मैं अरबी जबान में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना बता आया किस पर है। तो कहा मैं नबी पर आया। हमने कहा कुरान इतना बता अगर नबी पर आया तो नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया है, नबी के सीने पर आया, नबी की पेशानी पर आया, नबी के होठों पर आया, नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया। तो सुन कुरान कहता अला कल्बिका, मैं मुस्तफा जाने रहमत के दिल पे आया हूं। सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत के दिल पे आया हूं। अब हमने कुरान से कहा कुरान दिन में आया है कि रात में। तो कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र में आया हूं। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा कुरान इतना और बता दे जिस लैलतुल क़द्र में आया है वो रात कौन सी रात है। तो कुरान ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो लैलतुल क़द्र 1000 रातों से बेहतर है। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना बता दे कौन से महीने में आया है, शाबान में आया है, ज़िलक़ादा में आया है, ज़िलहज्जा में आया है, मुहर्रम में आया है, सफर में आया है। तो कुरान ने कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान कहता रमजान के महीने में आया। हमने कहा कुरान आया क्यों है। तो कुरान कहता हुदल लिल मुत्तक़ीन, मैं मुत्तक़ियों की हिदायत के लिए आया हूं। अब नील आर्मस्ट्रांग मैन ने कहा, एल्डर वुड ने कहा, कोलिंस ने कहा बस कुरान एक ही तबके के लिए आया है, एक ही जमात के लिए आया है। नील आर्मस्ट्रांग मैन ने कहा ये जुमले की हिफाजत करना। नील आर्मस्ट्रांग मैन ने कहा बस कुरान एक ही के लिए आया है, एक ही जुमले कौम के लिए आया है। तो कुरान ने कहा नहीं, हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमने कहा कुरान लेकर के आया है, कुरान तेरे अंदर है क्या, कुरान तेरे अंदर है क्या। तो कुरान ने कहता, कुरान कहता है तिबयान लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान मेरे अंदर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने कहा कुरान बता खुशी का बयान है कि नहीं। तो कुरान कहता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुशकी तरीका बयान मेरे अंदर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान पाक, फैज़ाने कुरान पाक, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, बारिशे जुब्बाए मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, बोलो वाह 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 वाह। कौन सा सवाल करोगे कुरान से, ये कुरान है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भी हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ये कुरान है तिबयान लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान मेरे अंदर है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुशी का भी बयान, तरीका भी बयान। अखबार पढ़ने वालों, अखबार तू बता खबरें कब की देता है। तो अखबार ने कहा मैं गुजरी हुई खबरें देता हूं। बोलो 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 बोलो, वो भी 80% गलत, वो भी आज का अखबार कल की रद्दी है, रद्दी है। अब जुमला सुनो, हुजूर हस्साने मिल्लत की दुआओं के सदके में ये जुमला बोल रहा हूँ। अखबार पढ़ने वालों, अरे अखबार तुम्हें कल की खबरें देगा, लेकिन अल्लाह के कुरान इतनी बता कि कल की खबर तेरे अंदर है कि नहीं। तो कुरान कहता है अरे कौमें आज जो कल परसों गुजरी है उनकी खबरें भी रखता हूँ, और कयामत के बाद जन्नत और दोज़ख में क्या है इसकी भी खबरें रखता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह। कौमें आज जो गुजरी हैं बहुत अच्छा, उनकी भी खबरें रखता हूँ, आज की खबरें भी रखता हूँ, कौम लूत की भी खबर रखता हूँ, कौम बनी इसराइल की भी खबर रखता हूँ। पत्थरों की बारिश ही मैं बता दूंगा।
क़िरादतन खासिईन के बारे में मैं बता दूंगा, और आगे की पूछेगा तो जन्नत के बारे में बता दूंगा, जहन्नम के बारे में बता दूंगा, दुनिया का ये समेटा कैसे जाए ये भी बता दूंगा। इधर शम्सो कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत व इधर जिबालु सुय्यरत व इधर इशार व इधर वहूश हुशरत। अरे हमने कुरान से कहा कुरान इतना प्लीज और बता दे। ये लोगों को तो गार्डन देखने का शौक है, और गार्डन में भी खूबसूरत परिंदे देखने का शौक है। तेरे अंदर है कि नहीं? तो कुरान कहता है मेरे अंदर जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, माशाअल्लाह, सब कुछ मौजूद है। अगर अजाब देखना है तो मेरे अंदर वो भी मौजूद है, बशारतें भी है, डराना भी है, हुस्नो जमाल के किस्से भी हैं, इश्क और मोहब्बत की दास्तानें भी हैं, अहसनुल क़िसस सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी है, उनके भाइयों का किस्सा भी है। और सुन, मेरे अंदर सब कुछ है। अरे जिस नबी पर आया हूं उस नबी को शफाअत की इजाजत खुदा देगा, ये भी मेरे अंदर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान बस आखिरी जवाब और दे दे, आखिरी जवाब दे दे कुरान। पूछते चले जाओ वो देता चला जाएगा, आखिरी जवाब दे दे कुरान। आज तो तुझे दुनिया मिटाने में लगी है, क्या तू मिट जाएगा? कुरान तुझे दुनिया मिटाने में लगी है, तू मिट जाएगा क्या? क्या मिट जाएगा? तो कुरान कहता मुझे मिटाने वाले मिटते चले गए। क्या बात है। दुआओं के सदके में जुमला बोल रहा हूं, मुझे मिटाने वाले चले गए क्योंकि उनका, नोट कर, मुझे मिटाने वाले चले गए क्योंकि उनका कोई मुहाफिज नहीं था, और मेरी हिफाजत करने वाला कोई दुनियादार नहीं, परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन परवरदिगार? जो मच्छर को इशारा करे तो नमरूद को मरवा दे, समंदर के कतरों से कहे तो फिरौन को मरवा दे, जर्रात से कहे तो शद्दाद को कारून को मरवा दे। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है मेरी हिफाजत वो कर रहा है। कौन? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उसे ना नींद है ना ऊंघ है, वो हई है। वो दावा करता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम इसके मुहाफिज हैं। अब अहमद रजा मंजरी बरेलवी बोलेगा, ए दुनिया वालों तुम ये मत समझो ये कुरान प्रेसों के जरिए सलामत नहीं, प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें कल क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अब ये पूरी दुनिया को पैगाम दे दो, ये पूरी दुनिया को ललकार के कह दो, पूरी दुनिया को बता दो, चाहे प्रिंट मीडिया हो उसको भी बता दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसको भी बता दो, सहाफी हो उसको भी बता। पूरी दुनिया में कोई किताब का हाफिज नहीं मिलेगा, अगर किसी किताब का हाफिज मिलेगा तो कुरान अजीम का मिलेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं प्रेसों की मशीनों की रजा
हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं, किसी का हाफिज नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो अल्लाह की किताब का मिलेगा। क्यों मिलेगा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाफिज किया, हम ही इसके मुहाफिज हैं। लेकिन वाह मुसलमानों, तुमने कुरान की तिलावत को छोड़ा। वो कुरान जो तुम्हें रास्ता दिखाने आया था, वो कुरान तुम्हें हुकूमत का तरीका सिखाने आया था, वो कुरान जिसने तुम्हें कामयाबो कामरानी का रास्ता दिखाया, उस कुरान को तुमने पढ़ना छोड़ दिया। उठाओ हाथ और एक शहजादे रसूल को गवाह बनाकर कहो, आज से सारी चीजें छूट जाएंगी लेकिन कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करो रहे शहजादे रसूल के साथ, हाथ उठाओ का सारी चीजें छूट जाए, गवारा है, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं कहते डॉक्टर मत बनो, हम नहीं कहते इंजीनियर मत बनो, हम नहीं कहते फिलासफर मत बनो, हम नहीं कहते दुनिया की यूनिवर्सिटी में ना जाओ, जाओ लेकिन पहले कुरान पढ़ के जाओ। क्योंकि एक हाथ में जब कुरान होगा और एक हाथ में जब मरीज की नब्ज होगी तो खुदा की कसम मेडिकल साइंस अपना काम करेगी, अल्लाह का कुरान शिफा अता करा देगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज व आलिम कारी भी बनाओ। एक बात तो कह दूं, मैं इंशाअल्लाह फिर कभी इस गांव में आया तो मैं चांद पे जाने का रास्ता बताऊंगा कि चांद पे इंसान गया है, कुरान ने क्या इसमें रहनुमाई की है, कुरान किस तरह से रहनुमाई करता है। बस इस शेर के साथ गुफ्तगू का इख्तिताम, कोई काबिल हो अगर तो हम शान भी कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। मैं शहजादे रसूल को गवाह ना कर तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला करीम मुझे नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी से जो भी गलती हुई हो, उलमा को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में, शहजादे रसूल को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रज़ा या अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी बिजावर वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।